हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे और मज़े में होंगे। तो फ्रेंड्स, काफ़ी दोस्त मुझे मैसेज कर रहे थे इनबॉक्स में कि एग्ज़ाम्स कब होंगे, जो नई रिक्रूटमेंट्स है उनके फॉर्म्स कब से स्टार्ट होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक न्यूज़ लाया हूं जिसमें आप खुद सुनोगे कि एग्ज़ाम्स जो है वो क्यों नहीं हो रहे हैं और जो नई रिक्रूटमेंट्स है उनके फॉर्म्स क्यों नहीं निकल रहे हैं। तो आप इस पहले इस ऑडियो को अच्छे से सुन लो, फिर बाद में हम इसके बारे में बात करेंगे। चैनल पर अगर पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और साथ में इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर लेना ताकि सब तक ये न्यूज़ पहुंच जाए। युवाओं के लिए खबर अच्छी नहीं है। कोई भी नई रिक्रूटमेंट नए रिक्रूटमेंट रूल्स एडवर्टीजमेंटों में इनकॉर्पोरेट किए बगैर नहीं होगी। मतलब जितनी भी पोस्टें रेफर हुई हैं जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को या रेफर होने वाली थी, जितनी जो भी पोस्टें रेफर नहीं हुई हैं, जिनकी एडवर्टीजमेंट अभी तक जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने इशू नहीं की है, वो तमाम पोस्टें वापस जीएडी में भेजी गई हैं ताकि नए रिक्रूटमेंट रूल्स जिसमें रिजर्वेशन के कवानीन में तब्दीली आई है, यानी रिजर्वेशन के जो रूल तब्दील हुए हैं, उन तब्दील हुए रिजर्वेशन रूल्स को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा एडवर्टीजमेंट्स में, और एडवर्टीजमेंट्स में इनकॉर्पोरेट करने के बाद ही वो एडवर्टीजमेंट्स इशू किए जाएंगे। ये मैं साफ कर दूं कि रिक्रूटमेंट के रूल्स में कोई रद्दोबदल, कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन रिजर्वेशन के कानून में तब्दीली है। इसलिए मैंने कहा रिक्रूटमेंट रूल्स तो उसको जरा थोड़ा सा आप मॉडिफाई करेंगे और ये समझेंगे कि मैं रिजर्वेशन के रूल्स की बात कर रहा हूं, जिसमें रिजर्वेशन लगभग 7% के करीब करीब हो चुकी है, और हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी जब आप उसमें इंक्लूड करते हैं तो ये रिजर्वेशन थोड़ी और एक्सीड करती है। पर चूंकि मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूं, तो इसलिए जो कानूनी तौर पर मुझे समझ में आता है 50% तो सीधी सीधी रिजर्वेशन है और 10% ईडब्ल्यूएस का कोटा है। ये सारा मिला के 7% रिजर्वेशन है, और उसके बाद हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन इसके अलावा वो भी इस रिजर्वेशन का हिस्सा है। तो जब तक ये नए रिजर्वेशन के रूल्स नई एडवर्टीजमेंट्स में इंकॉर्पोरेट नहीं किए जाते, नई एडवर्टीजमेंट को जब जब तक नए सिरे से तैयार नहीं किया जाता, तब तक नई कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं आएगी, ना जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से और ना ही जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से। अब इन नए रिजर्वेशन रूल्स में एक बड़ी दिक्कत यह है कि नए रिजर्वेशन के रूल्स तो आ चुके हैं, लेकिन जो रिजर्वेशन का कोटा 60% उसमें है, उसका रोस्टर अभी तक नहीं आया। अब रोस्टर आएगा तो रिजर्वेशन रूल्स मुकम्मल होंगे, और रोस्टर के आने के बाद ही उन रिजर्वेशन रूल्स को आप नई एडवर्टीजमेंट्स में इंकॉर्पोरेट करेंगे। तो इसका मतलब साफ तौर पर ये कि 750 पीएसआई की पोस्टें, 4000 के करीब करीब कांस्टेबल की पोस्टें, उसके अलावा अन्य और अलग अलग विभागों में जो भी पोस्टें आने वाली थी, जिनका एडवर्टीजमेंट अभी तक इशू नहीं किया गया है, वो सब की सब अब तब आएंगी जब ये तब्दीलियां होंगी। और जो सरकार का काम करने की जो पेस है, उस पेस को अगर मैं एक तखमीना ले लूं तो कम से कम 2 से 3 महीने का वक्त लगेगा इन सारे कानूनों को इनकॉर्पोरेट करने के बाद एडवर्टीजमेंट इशू करने में। हालांकि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड और पीएससी दोनों चाहते हैं कि जल्द से जल्द एडवर्टीजमेंट्स आए, ताकि वो फौरन एडवर्टीजमेंट इशू करें और इशू करने के बाद रिक्रूटमेंट का सिलसिला शुरू कर दें। लेकिन जीएडी में या अलग अलग विभागों में काम होता है स्नेल स्पेस पर। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे हैं जो जबरदस्त सफर कर रहे हैं। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में कुछ पोस्टें क्रिएट की गई, उन पोस्टों को क्रिएट करने के बाद उनके अगेंस्ट बाज़ाब्ता रिक्रूटमेंट भी की गई, लेकिन अब लगभग 9 साल का वक्त गुजर चुका है, लेकिन अभी तक वो बच्चे फाइनेंस डिपार्टमेंट में बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया है, क्योंकि डिपार्टमेंट कह रहा है कि ये प्रमोशन कोटा की पोस्टें थी, आपको तो गलती से यहां पर लगाया गया है। इसी तरीके से फिजियोथेरेपिस्टों की रिक्रूटमेंट की गई, बाद में जब वो डिपार्टमेंट में गए तो उन्होंने कहा जनाब यहाँ क्या करने आ गए, यहाँ तो पोस्टें ही नहीं है। उसके अलावा पिछले दिनों आपको पता होगा कि 2 और इम्तिहान हुए, बीएलडब्ल्यू का इम्तिहान हुआ, और उसके बाद उसका क्या नतीजा निकला वो भी आप लोगों के सामने है कि वहां पर भी जेकेएसएसबी ने अपना काम मुकम्मल किया, लेकिन मामला कोर्ट में है। तो कोर्ट में होने के कारण वो सिलसिला भी रुक कर रह गया है। तो मतलब ये कि जो भी इम्तिहान जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड करा रहा है, उसके नतीजे में अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलने में अब भी लगभग 6 महीने का वक्त लग रहा है। ये तो शुक्र है, किस्मत बड़ी अच्छी है पीएसआईयू की कि खुदा करते करते 3 साल के अंदर अंदर उनका इम्तिहान हो गया और वो बेचारे क्या कहते हैं उस अजाब और अताब से निकल गए, और अब वो अपनी ट्रेनिंग और बाकी सिलसिलों में लग जाएंगे। लेकिन 2016 बैच के पीएसआई, 2016 में जिन लोगों का इम्तिहान हुआ और जो 2019 में बैच बना, आज उनको 5 साल हो गए, शहादतें हो गई उन बच्चों की। उन बच्चों ने देश के लिए जान तक कुर्बान कर दी। एक बच्चा पिछले दिनों गैंगस्टरों के हाथों शहीद हुआ।
अब इन शहादतों के बावजूद अभी तक पुलिस महकमे में उनका मामला लटका हुआ है। तो अगर सरकार के काम करने की पेस ये होगी कि आप कहेंगे कुछ और जमीन पर होगा कुछ और, आप कहेंगे 15 दिन और होंगे 15 महीने, आप कहेंगे 2 महीने तो होंगे 2 साल, ऐसे फिर रिक्रूटमेंट आपकी फास्ट ट्रैक नहीं कहलाएगी, ऐसे आपकी रिक्रूटमेंट कहलाएगी प्रायोरिटाइज बेस्ड